सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रेज योर वॉइस बाय वीके। भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है, 53 दिन दिल्ली के अंदर हो गए प्रोटेस्ट करते हुए। ऐसे ही कुछ एक किसान हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर हैं जो रोज़ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अपने मुद्दों के लिए मांग कर रहे हैं। तो आज उनसे उनकी विचार जानेंगे, उनके बात जानेंगे 26 जनवरी को लेकर उनकी क्या क्या बातें हैं, क्या क्या उनका जो मकसद है वो उनसे बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। चलो आप मिलते हैं उनसे। सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल जी। भाई सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सरबजीत सिंह है जी। आप कितने दिन से इस प्रोटेस्ट में आ रहे हो? ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਫਤਾ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਨਿਆਣੇ। जैसे कि देखा जा रहा है दिल्ली के अंदर 54-55 दिन हो गए धरना देते हुए और वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब जो दिल्ली में जो किसान सभा है उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी को वहाँ ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, तो ऐसा ही कुछ चंडीगढ़ में भी करने का है। ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਐਕਟਿਵੇ ਤੇ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। तो जैसे कि माना जा रहा है कि ये बिल है जो 3 काले कानून बताया जाए, आपको लगता है कि ये गलत है सरासर? ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। बस ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। मेनली एक चीज़ है कि आम जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो? ਮੈਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਆਣ ਇੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲਣ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਬਾਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਆਉਣ। कितने दिन हो गए अंकल जी आपको इस प्रोटेस्ट में आते हुए? आज हो गए 17वां-18वां दिन है इतने चंडीगढ़ चौंक से। चंडीगढ़ चौक से। हाँ जी। इससे पहले आप दिल्ली वगैरह में भी थे या यहीं पे कर रहे दिल्ली हो? भी जाके आए 2 बार। अच्छा दिल्ली भी जाए। दिल्ली 3 दिन मैं रह के आया। आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पे जो सरकारें हैं दिल्ली में आज 54-55 दिन हो गए हाँ जी, ये हाँ जी। किसानों को धरना देते हुए, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं करी जा रही, तो आपको लगता है कि आगे शायद हालात सुधर सकते हैं? दसदा बड़े मन गए हाँ जी। ਤੇ ਮੋਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੂਗਾ। ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਨਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ 4-5 ਬੰਦੇ, ਉੱਪਰ 1.5-2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਆ ਉਹਦਾ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੇ ਮੁਸਲਮ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਆਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ। जैसे कि देखा जा रहा है कि दिल्ली में जो बोला जा रहा है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, हाँ जी। तो आपका कुछ ऐसा विचार है कि चंडीगढ़ में भी ऐसा ही कुछ प्रोटेस्ट होएगा? चंडीगढ़ तो कल रैली निकल गई, तनास में ट्रालियों की निकाली हमने, तनास से निकली हमारी 300-400 ट्रैक्टर था, तो रैली निकली। अभी चंडीगढ़ 26 जनवरी को भी निकालेंगे हम लोग। 26 जनवरी को भी यहाँ पे भी रैली करी जाएगी। ट्रैक्टर पूरे शहरों में घूमेंगे, पूरे शहरों में आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेके घूमे। रेडी है, पूरा रेडी है। आप जो आम जनता है जो इस बिल से अभी दूर बैठी है, अपने घरों में बैठी है, जो टीवी देख रही है बातें, हाँ जी। उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो आप? ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਮ ਦੇਖੋ ਜਨਤਾ ਕਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਹਰੇਕ ਚੌਂਕ ਤੇ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਬਾਊ ਸਾਰੇ ਖੜ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਚੱਲ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜਤਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜਤਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾ ਭਲਾਈ ਤੇਰੀ ਐ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾ ਭਲਾਈ ਤੇਰੀ ਐ, ਸਾਂਭ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਖਤ ਦਿੱਲੀਏ। ਹੋ ਲੈਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया गाना लिखा भाई ने अपने। माता की भारत माता की किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जी बिल्कुल, ये बिल गलत है जी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो इससे मतलब कि पूरे देश का नुकसान है। वो ये है कि अभी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, पर हमें चाहिए कि पूरे देश को प्रदर्शन करना चाहिए। चाहते हो पूरी जनता जो बिल्कुल जी। है वो किसानों के समर्थन में आनी चाहिए। बिल्कुल जी, मैं चाहता हूँ कि पूरा देश है, चाहे बच्चा बुजुर्ग कोई भी है, वो इस बिल के विरोध में आए और इस बिल को रद्द किया जाना चाहिए। धन्यवाद। सत श्री अकाल भाई, सत श्री अकाल जी। आपका नाम भाई? सनी भाई जी। आप कितने दिन से धरने पे आ रहे हो? मैं कल आया थे, आज आए हैं जी। इससे पहले दिल्ली वगैरह में गए हो या यहीं पे आए हो? नहीं, मैं नहीं गया दिल्ली। इधर ही है? हाँ जी, अच्छा। तो आप किस चीज़ के लिए आए हो? कि काले जो कानून है उसके लिए आए हो या दोस्तों की वजह से वैसे आ रहे हो? नहीं, एक तो वो भी चीज़ गलत है जी जो कानून होए हैगे। अच्छा। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੀ, ਜਦ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਆਪਦਾ, उस भावना ਨਾਲ ਕੇ ਆਏ। जैसे बिल लाए जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट है ज़बरदस्ती ये बिल थोप रही है एक हिसाब से। अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको होल्ड करने के लिए बोला है, जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि मैं 1.5 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ये चीज़ सही है या गलत है? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਿਰ ਧਾਦੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਜੀ ਉਹ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ 100 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਿਪੀਲ ਕੀਤਾ प्रॉपर ਜਾਵੇ। तरीके से आप चाहते हो इसे खत्म ही कर दिया जाए बिल? ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਹਾਂਜੀ। ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੈਗੇ, ਵਾਇਸ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। चलो धन्यवाद भाई आपका। सत श्री अकाल जी। जो एक 3 बिल आए हैं जो काले कानून बताए जा रहे हैं, जो किसान इसके विरुद्ध है, तो आपको क्या लगता है कि ये बिल गलत है या सही है? बिल्कुल गलत है। मैं एक हाउस वाइफ हाँ, मैं चाहनी है कि ये काले कानून रद्द किए जाए, क्योंकि सब तो बड़ा फर्क मेरी साडी रसोई च पैना है। ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ 20 रुपए किलो मिल रहा है, वो ਸਾਨੂੰ 150 रुपए मिला। क्यों? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 100 ਕੰਮ ਕੱਢਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰਸਤੀ ਚ ਨੋਰਮਲ, ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਬਰ ਖਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। जैसे कि मैडम देखा जा रहा है कि पहले भी किसानों के साथ धक्का हो रहा था। मंडियों के अंदर किसान लेके जाता है, अपनी सब्जी लेके जाता है, जो आलू वहाँ पे 2 रुपए या 4 रुपए लेके, और हमें 20-20, 25-25 रुपए किलो मिलता है। ਬਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਫੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਲੀਡਰ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭੋਲੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੰਨੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਨੇਤਾ ਲੋਕ, ਇਹ ਘਟਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ खर्चन ते असी सही रहे। किसान के अलावा आपको लगता है कि आम नागरिक के ऊपर भी इसका कोई असर पड़ सकता है? बहुत असर पड़ेगा जी। देखो, एक सिंपल जी एग्जांपल है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सारा कुछ हम सोच रहे थे कि यार कि जिसके पास ज़मीनें हैं वो जाएंगे, जिसके पास नहीं है हमें क्या ज़रूरत है। एक छोटी सी बात ये है कि जो एक चीज़ के लिए मान भी लेते हैं, अगर ये सरकार ने लागू कर दिया कि किसी कारण, ठीक है, हो गया, तो जो जिसके पास थोड़ी से थोड़ी ज़मीन भी है वो तो अपने लिए उगा लेगा और खा भी लेगा। और जैसे ये सिटी है, ट्राई सिटी है, जहाँ जैसे दिल्ली है, वहाँ से हर एक चीज़ बाहर से आती है, हर फूड बाहर से आता है। वहाँ के लोग तो क्या करेंगे, क्या कहाँ पे उगाएंगे, कहाँ से खाएंगे? उनको सारी चीज़ें बाहर से लेनी पड़ेगी। अगर सब कुछ ही प्राइवेटेशन हो गया तो ये उनका जो रेट है वो भी अप्रोक्सीमेटली बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। उसमें ये है कि अब छोटी सी एक एग्जांपल है कि पीछे से थोड़ा टाइम पीछे ले लो कि जब पूरे कंट्री में ही जो प्याज की थी बहुत किल्लत आ गई थी, उसमें क्या था कि जो भी सारा कुछ प्राइवेट कर दिया था। पहले प्याज का रेट वही 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये चल रहा था। पूरा प्याज क्या किया प्राइवेट लोगों ने, जो अच्छे बिजनेसमैनों ने स्टोर किया। स्टोर करने के बाद जब मार्केट में किल्लत आ गई तो उसी प्याज को 100 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये पे सेल किया। और इसका इफेक्ट ये कि हर
हर एक चीज़ पे पड़ा था, हर एक लोग पे पड़ा था। और कई परिवार तो ऐसे थे कि जिन्होंने अपने घर की रसोई में से प्याज को गायब भी कर दिया था, वो खरीद ही नहीं पाते थे। ये बहुत बड़ी एग्जांपल है। इससे लोगों को सीखना चाहिए कि जब चीज़ें ये प्राइवेट हो जाएगी तो इनका रेट कहाँ से क्या होएगा। जो 10 रुपये किलो आटा नॉर्मली मिल जाता है, 8 रुपये मिल जाता है, वो जहाँ पे हम दुकान से प्राइवेट थैलियों में लेते हैं तो वो 20 रुपये किलो पड़ रहा है, कोई 25 रुपये पड़ रहा है, कोई आटा 30 रुपये पड़ रहा है। और जब और चीज़ें और इन चीज़ों का जैसे लोगों के ऊपर इसका और दबाव बढ़ेगा तो यही आटा 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये तक भी जा सकता है। तो फिर क्या करेंगे? जो आम जनता है, जिसने जो रिक्शे वाले हैं, दिहाड़ीदार हैं, जिन्होंने हर रोज़ का कमाना है वही खाना है, तो वो क्या करेंगे? ना तो लोगों के पास कोई इनकम सोर्स बढ़ रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। जो इनकम, जहाँ से इनकम आती है उसके ऊपर कब्जा कर रही है। यही था अभी यहाँ पे एग्रीकल्चर में भी यही किया। लॉकडाउन लगा था, उसके दौरान भी यही हुआ था कि हर एक ट्रेड था, कुछ भी था, वो सीधे सब हर चीज़ डाउन में गई। लेकिन एक एग्रीकल्चर ही था जिसने ग्रो किया था, तो सरकार ने अब उसके ऊपर भी कब्जा जमाना कर दिया, शुरू कर दिया कि हम इसके भी करेंगे। तो इसी ये है कि इसका असर तो हर एक पे पड़ेगा, छोटे से छोटा, बड़े भाई से हमारे साथ जो यहाँ पे इस धरने के ऊपर अपनी सेवा दे रहे हैं, लंगर छकवा रहे हैं, हर बंदे को हर चीज़ मुहैया करवा रहे हैं। तो धन्यवाद भाई आपका दिल से कि आप यहाँ पे धरने पे सेवा कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक सेवा, जो भाई यहाँ पे आ रहे हैं, निस्वार्थ सेवा हो रही है यहाँ पे, तो आपका दिल से धन्यवाद है भाई। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल पुत्र जी। कितने दिन हो गए अंकल जी आपको इस धरने पे आते हुए? हम तो बेटा यहाँ तो आ रहे हैं हम दिसंबर से, और वैसे हमारा धरना पिछले 4 महीने से चल रहा है पंजाब में। हम पहले वहाँ वो सोलखिया साहब है ना, हाँ जी, वहाँ पे था, कराली था। तो बेटा एनसीसी रोपड़ करदा सीगा, फिर मैं ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2 घंटे ਲਈ फिर धरने ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ कंटिन्यू है बेटा। हाँ, जो दिल्ली के अंदर कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च रैली निकाली जाएगी। हाँ, तो उस जो रैली निकालने के समर्थन कर रहे हैं किसान, कर रहे हैं कि हम रैली निकालेंगे, आउटर बॉर्डर जो दिया जा रहा है दिल्ली के अंदर, हाँ। वैसे ही चंडीगढ़ के अंदर भी ऐसा ही कुछ करने का है बेटा। यहाँ पे ना कल रैली निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और दिल्ली में तो ऐसा है ना, क्योंकि गणतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का सारा जन समूह। तो पहले वो, अब तो वो वीआईपी हो गया था, अभी होगा वो गणतंत्र जब सारे लोगों की परेड होगी। पहले तो वो वीआईपी जाते थे वहाँ पे, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, आम लोग तो जाते ही नहीं थे। अब जाएंगे किसान, अब आम लोग जाएंगे, ठीक है ना। कल किसानों का संघर्ष नहीं है बेटा, ये सभी का संघर्ष है, ठीक है ना, क्योंकि ये खाने दाने का सिस्टम सभी से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ, इन कानूनों ने हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम को ही बदल दिया। वो पता क्या हुआ, कम्युनिटी एग्रीकल्चर से कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर हो गया, और जो फूड है ना बेटा, वो फूड कॉर्पोरेट टू माउथ हो गया। मैं आपको बात बताता हूँ, जब देश आज़ाद हुआ ना, तब हम कणक हमारे पास ज़्यादा नहीं थी, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ, जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी 1972 में, अनाज की कमी हो गई। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अमेरिका से मंगाया PL 480 प्रोग्राम के तहत, और वो जो कणक ना, उनके कुत्ते भी नहीं खाते थे वहाँ पे, वो कणक देते थे हमें, उसको हम ना रेड वीट कहते थे। तो किसानों का उन्होंने बोला, एक नारा दिया शास्त्री जी ने कि जय जवान जय किसान, हम आप ना मतलब इसमें हमें आत्मनिर्भर बनाओ। किसानों को अपील की शास्त्री जी ने, और बनाया। अब बाद में क्या किया सरकारों ने, भी ये कहने लगी सरप्लस हो गया जी ना, तो वो उन्होंने पॉलिसी बनाई नहीं, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, ठीक है ना। पॉलिसी तो इन्होंने बनानी थी, वो बनाई नहीं है। तो अनाज जो है वो डेफिसिट से सरप्लस कर दिया किसानों ने। अब जो इन्होंने पॉलिसी बनाई नहीं, उसका भी खमियाजा हम भुगते हैं। मतलब ज़्यादा होता है तब भी हम भुगते हैं, कम होता है तब भी हम भुगते हैं। और कॉर्पोरेट का पता क्या काम है, वो तो एक उसका ऐसा सोशलिज्म है बेटा, अगर उसको घाटा पड़ता है तो NPA में डाल दो, अगर उसको प्रॉफिट होता है तो वो उसका है प्राइवेट, ठीक है ना। अब बताओ किसान कब तक ये इतनी ज्यादती सहेगा, आप बताइए, ठीक है ना। चलो सरकार, ये देखा जा रहा है कि सरकारें, आज से पहले भी सरकारें हैं, ये सिर्फ जो बिल है, जिसके अगर बिल को आप चाहते हो कि भाई बिल कैंसिल किया जाए, या आप चाहते हो कि सरकारें जो पहले से ही जो चल रहा है MSP चल रही है, या उसके अंदर सुधार करके वो बिल लाए जाए। बेटा जी, एग्रीकल्चर को रिफॉर्म की जरूरत है, पर ऐसे रिफॉर्म की जरूरत नहीं है जो ये कॉर्पोरेट वाले कानून आए हैं। एग्रीकल्चर को लीगली MSP देना चाहिए, वो फर्ज बनता है। वो लोगों वो कोई एहसान नहीं होगा किसानों के ऊपर,
वो उसको किसान को चाहिए एमएसपी लीगल होना चाहिए, ये सारे कानून रद्द होने चाहिए और एमएसपी भी स्वामीनाथन कमेटी पे होनी चाहिए, ठीक है ना। अब उसमें जो है, अब इन्होंने जो पिछले साल अनाज खरीदा बेटा वो 2,70,000 करोड़ का खरीदा है। अगर ये सभी पे एमएसपी दे देना, उसमें 1,00,000 करोड़ और जोड़ लो, बस इतना फर्क पड़ेगा। और वो जीडीपी का कुछ भी नहीं है, जीडीपी का 1.3 है, ठीक है ना। बजट का 8% है और ये बोलते हैं कि ये तो जी 17 लाख करोड़ का है। झूठ है, कौन कहता है? टोटल जो प्रोडक्शन होती है इंडिया में फूड की वो 8 लाख करोड़ की होती है और उसमें से 30% तो घर रखते हैं खाने के लिए और बीज के लिए, ठीक है ना। तो जो सारा रला मिला के है वो तो 5-6 लाख करोड़ का मसला है सारा। उस पीछे गवर्नमेंट सजा दे रही है इतनी बड़ी, वो पीछे हट रही है। उसने अपना पल्ला झाड़ रही है कि हमने तो ये कॉरपोरेट को ही दे देनी, ये मैनेज करेंगे। अरे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से बिना खेती नहीं चलेगी, ठीक है ना। उजड़ जाएगा किसान। और इनकी नजर है बेटा हमारे ये जमीनों पे कि लोगों की जमीन देखो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेबर कोड को भी बदला कि उनको बोला कॉरपोरेट्स को कि आप खेती करो, छोटे छोटे किसानों की 100-100 किलो की खेती करो और मैं ये आपका जो इंडस्ट्री का है वो भी लगाओ, आप बड़े बड़े सिलोज बनाओ यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसमें क्या किया उन्होंने, कहा आपकी हेल्प करेंगे, आप आइए यहाँ पे, लेबर भी मिलेगी, इंडस्ट्री में कोई हड़ताल भी नहीं कर पाएगा, हम वो भी कानून आपके लिए बना देते हैं। तो जब सारा ही कुछ कॉरपोरेट को देना है तो आम लोगों की बात कैसे होगी, ठीक है ना। तो वो एग्रीकल्चर में सुधार जरूरी है, एमएसपी लीगल होना चाहिए और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, C2 फार्मूला। जैसा देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर पहले से ही ये चल रहा है, 2006-7 के अंदर से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है और वहाँ पे ठीक तरह से प्रोसेस भी हो रही है। नहीं सर नहीं, अब आप देखो बिहार हो महाराष्ट्र हो, वहाँ पे सरकार आती नहीं है, मंडियाँ बंद हो गई हैं, बिहार में भी और महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होता है, सरकार खरीदने आती नहीं है। और जो कंट्रैक्टर होते हैं, मैं बेटा आपको बताता हूँ, जो वहाँ से नासिक से संतरा खरीदते हैं ना, वो पैसे ही नहीं देते किसानों को, आ जाते हैं लेके। और ऐसे ही जो ये अखरोट खरीद के लेके जाते हैं J&K से, वो राजस्थान के वो है, वो भी नहीं देते। ऐसे ही ये फ्रूट जो है अपना एप्पल, उसके जो व्यापारी हैं राजस्थान के, वो देते नहीं है पैसे उनको, कभी पूरा पैसा नहीं मिलता है। और मंडियां बंद हो रही हैं, सिस्टम सारा कोलैप्स हो रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की बहुत ज़रूरत है, जो लोगों से सलाह करके डिस्कस करके ज़मीनी लेवल पे। अब मैं जुत्ती डालता हूँ, वो कहाँ से मेरे पैर में लग रही है, कहाँ से तंग है, वो मेरे को पता है। वो सरकार लोगों से, जिम्मेदारों से, किसानों से, मजदूरों से बैठ के सलाह करके ये कानून बनाए कि आपकी जुत्ती कहाँ से लग रही है, हमें बताओ, तभी तो ठीक होगी। अब जुत्ती मेरी है, उसको कहाँ पता है कहाँ से लग रही है, ठीक है ना। ये बात है बेटा, मेन बात ये है। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि सर मतलब जो अपने किसान हैं सिर्फ वो ही धरने पे आ रहे हैं, जो आम जनता है वो घरों में ही बैठी, तो उन जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? नहीं बेटा देखो ना, ये मसला जो है कंज्यूमर का है, सबसे बड़ा किसान कंज्यूमर की लड़ाई लड़ रहा है। रोटी सबने खानी है। अगर कॉरपोरेट, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कॉरपोरेट टू मौत खाना होगा ना, बहुत महंगा होगा, ठीक है ना। और अब जो आटा ये 30-35 रुपए किलो मिलता है ना, यही 350 मिलेगा लिफाफों में पैक होके। तो ये लड़ाई किसान जो है कंज्यूमर की लड़ रहा है, जो घर बैठे हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। दे शुड बी थैंकफुल टू फार्मर्स। और ऐसी बात नहीं कि वो नहीं आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, मजदूर भी आ रहे हैं, सारे समर्थन है सारे वर्ग का, किसान आंदोलन को सभी का समर्थन है, क्योंकि ये मुद्दा सभी के पेट से जुड़ा है, ठीक है ना, सभी के पेट से जुड़ा है। जो सरकारें हैं इस टाइम, जैसे बीजेपी लीड कर रही है, जो सेंटर के अंदर बीजेपी बैठी है और पंजाब में कांग्रेस है, वो इस टाइम समर्थन दे रही है कि हम किसानों के साथ हैं। पर आमतौर से देखा जाए तो किसान वहाँ पे भी हैं, और जब वो लीड में होती है तो भी किसानों के साथ नहीं। तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने किसानों के लिए कभी कोई बहुत बड़ा फैसला या रिफॉर्म नहीं किया है उनके फायदे के लिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ये तो सभी की सभी पार्टियां जो है ना कहीं ये जो मंडियों का सिस्टम है हमारा, इसके लिए तो ये सहमति रखती हैं कि हाँ इसमें रिफॉर्म करके अगर इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता है कोई बात नहीं है। कोई भी पार्टी इसमें किसानों को लेके दूध धुली नहीं है,
कोई भी पार्टी, सभी सिर्फ देखा जा रहा है कि राजनीति ही कर रही है सारी। राजनीति कर रही हैं बेटा, राजनीति कर रही हैं। और फार्मर को राजनीति की जरूरत नहीं, वो क्या करती हैं, इलेक्शन जीतने के लिए फ्री में फ्रीबीज देती हैं, ये फ्री वो यार उसको फ्री की जरूरत नहीं है। आप पॉलिसी बनाइए, कंक्रीट पॉलिसी बनाइए जो किसानों का परमानेंट भला करे, जरूरत उस चीज़ की है। धन्यवाद अंकल जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। जैसा कि भाई आप सभी ने देखा, ये कुछ एक भाई थे जिन्होंने अपने बात रखी, कुछ एक विचार रखे। तो देखा जा रहा है कि यार जो बिल है वो सरासर गलत माने जा रहे हैं। जो आम जनता है उसके ऊपर इस बिल का काफ़ी असर है। किसानों के साथ साथ जो आम जनता है वो भी इन बिलों को भुगतेगी, क्योंकि जो चीज़ आज 5 रुपए की है वो ही आने वाले टाइम में फिर महंगी हो जाएगी। जो आलू है जो या और सब्जियां जो किसानों के द्वारा 2-2 रुपए या 5-5 रुपए मंडियों में बिकती है, वो हमें 25, 50 या 100 रुपए मिलती है। तो वो चीज़ें आगे आने वाले टाइम में काफ़ी असर करेंगी। तो इस धरने का मकसद सिर्फ किसानों से ही नहीं है, ये जो धरना है वो सभी से मिलकर है। 1965 के अंदर जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे, दूसरे प्रधानमंत्री, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। पर आज के टाइम में जो जवान और किसान दोनों की हालत ही सबसे बेहतर है। जो सबसे बुरी हालत हो रखी है, जवान जो दिन रात बॉर्डर पे हमारी वो कर रहे हैं, रक्षा करते हैं, पर वो शहीद हो रहे हैं, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे ही जो किसान है वो ज़मीन के ऊपर हमारा काम कर रहा है, हमारा पेट पाल रहा है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। तो मेरा तो भाई अपने वे से यही है सरकार से या उन सभी से कि इसके लिए एक अच्छा सा अच्छा रास्ता देखा जाए, उनके मुद्दे हैं उनको सुना जाए। आज 144-45 किसान हैं वो शहीद हो चुके हैं, तो उनकी देख रेख करी जाए। सही सर्दियों के अंदर किसान बैठा हुआ है, वो भी इस देश का ही नागरिक है जिसको आतंकवादी बताया जा रहा है। तो मेरा बस उन सभी किसानों को दिल से धन्यवाद है कि जो हमारे लिए वहाँ पे धरने पे बैठे हैं। जय हिंद, जय भारत।